हेलो व्यूअर्स। गोल्ड के अंदर हमने देखा इस साल एक टाइम ऐसा था कि 65% से ज़्यादा के रिटर्न्स थे। इवन सिल्वर ने 90% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। लास्ट 2 मंथ की स्टेलर रैली के बाद में इस हफ्ते हमने देखा ट्यूसडे को गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई बनाया। उसके बाद में गोल्ड में 12 ईयर्स के अंदर सबसे बड़ी गिरावट आई इन वैल्यू टर्म्स। और अगर हम परसेंटेज टर्म्स की बात करते हैं तो 6% से ज़्यादा के प्राइस टूटे। अब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है क्या बुल रन एंड हो गया है, क्या फर्दर गोल्ड के अंदर करेक्शन आएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। हमारा ऐसा मानना है फंडामेंटल बुल रन इज वेरी मच इंटैक्ट। बुल स्टोरी विल कंटिन्यू। फंडामेंटल ओवरनाइट चेंज नहीं होते हैं। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग इज अ हेल्दी साइन। जैसे ही यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर ईज हुआ, वी सो सम ईजिंग ग्लोबल जो पॉलिटिकल टेंशंस, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में आई। साइमल्टेनियसली डॉलर इंडेक्स के अंदर हमने रैली आते हुए देखी एंड बॉन्ड यील्ड भी अप्रैल से लोएस्ट लेवल पे पहुंची। बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग अभी भी जो पॉलिटिकल टेंशन हाई है। साइमल्टेनियसली ट्रम्प टैरिफ कब ओवरनाइट वो क्या ऐलान कर दें, नोबडी नोज। तो दैट इज वेरी मच इन्फ्यूजिंग सेफ हेवन बाइंग इन द बुलियन। साइमल्टेनियसली मॉनेटरी ईजिंग विल कंटिन्यू दिस ईयर एज वेल। 2 रेट कट तो यूएस के अंदर आने ही है। नेक्स्ट ईयर भी हम 1 रेट कट आते हुए देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ईटीएफ बाइंग हमने देखा कि रिकॉर्ड पर थी सितंबर मंथ में। एंड लास्ट क्वार्टर के अंदर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के हिसाब से हिस्टोरिक हमने इन्फ्यूजन होते हुए देखा ईटीएफ के अंदर भी। हमको अभी भी नहीं भूलना चाहिए रशिया और यूएस के बीच में वॉर है, वो कंटिन्यू है। साइमल्टेनियसली अभी जो सेंट्रल बैंक वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करते हैं। उनका जो बाइंग अप थ्रस्ट है दैट इज वेरी मच इंटैक्ट। हमारा ऐसा मानना है दिस ईयर गोल्ड का डिमांड 12 साल के पीक को रिवाइज करेगा। प्रॉब्ली 4850 टन का डिमांड रहेगा, जो कि 4-5 साल से फ्लैटिश अराउंड 4400 है। वर्ल्ड डिमांड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए जब भी मॉनेटरी ईजिंग होती है तो डॉलर में स्ट्रक्चरल वीकनेस आती है। और हमने देखा है ब्रॉडर जो डॉलर का जो ट्रेंड है सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर वीकर साइड पर, और दैट इज लाइकली टू रिमेन वीकर फॉर कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। सो अल्टीमेटली डोंट बी कंफ्यूज्ड विद कि एग्जैक्टली रिसेंट प्रॉफिट बुकिंग आई है दैट इज द एंड ऑफ द बुल रन। एक चीज हाँ मैं बोलना चाहूंगा, यूएस का जो शटडाउन है अभी ऐसा माना जा रहा है कि प्रॉब्ली इस वीकेंड पे वो खत्म हो जाए, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन हमने देखा कि जो हाइटन टॉपसी टर्वी मूव हुए लास्ट फ्राइडे से लेकर 2 दिन पहले तक, अभी मार्केट स्टेबल हो गया है। कॉमेक्स में अगर देखें प्राइस रेंज 4000 से 4165 के बीच की बनी हुई है। अभी जब तक कि 4000 के नीचे प्राइस स्लिप नहीं करेंगे, क्लोज नहीं होंगे डेली बेसिस पर, फर्दर करेक्शन नहीं आएगा। अगर इसके नीचे क्लोज होते हैं तो 3850 3800 तक प्राइस आ सकते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आई थिंक मार्केट में रैली यहीं से कंटिन्यू करेगी। द मोमेंट 4165 के ऊपर अगर प्राइस चले तो हम देखेंगे गोल्ड के अंदर वंस अगेन 100 से 200 डॉलर की तेजी आएगी। हाँ, फर्दर लॉन्जेविटी के लिए अभी 4380 4400 सप्लाई जोन का काम कर सकता है, क्योंकि 3 बार किया है 1 वीक के अंदर। उसके ऊपर चलेंगे तो अल्टीमेटली न्यू हाइज गोल्ड के अंदर आते हुए हम देखेंगे। थीम अभी भी इंटैक्ट है। डोमेस्टिक मार्केट में भी मैं कहूंगा कि जब तक 1,20,000 पर 10 ग्राम्स के नीचे गोल्ड के प्राइस क्लोज नहीं देंगे, सस्टेन नहीं करेंगे, करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो 1,15,000 या उसके आसपास आ सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होगी। ओवरऑल जो लॉन्ग रन का जो रैली है वो कंटिन्यू करेगा। और 1,20,000 के नीचे अगर गोल्ड के प्राइस नहीं जाते हैं तो हमारा ऐसा मानना वंस अगेन वी आर लाइकली टू सी 1,28,000 और हायर लेवल इन द कमिंग डेज। डोंट बी ट्रैप। अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट टेक्निकल को फॉलो करेगा। लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। 4000 से 4165 इज द लेवल। 4000 अगर ब्रेक नहीं किया तो वहां से बाइंग फिर से देखी जा सकती है। उसी के नीचे सेलिंग आएगी, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। 4165 के ऊपर मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर फर्दर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगेन हम गोल्ड मार्केट के अपडेट के लिए आपसे फिर से रिकनेक्ट करेंगे। ट्रेड वेल, ट्रेड विद स्टॉप लॉस। थैंक यू।